भांजे और भांजियों, आज इस सभा कक्ष में आके एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और हमारा वर्षों पहले बना रविंद्र भवन, उसका एक अपना इतिहास है, हमें उस पर गर्व है। लेकिन धीरे धीरे स्थान की सीमितता यह सोचने के लिए विवश करती थी कि राजधानी में एक बड़ा समागम का केंद्र होना चाहिए। इससे पहले इसकी योजना बनी थी 1000 की, तो मैं इनका 1000 नहीं, कम से कम 1500 की क्षमता वाला रविंद्र समागम केंद्र बनना चाहिए। आज वो बन के तैयार है, भव्य स्वरूप में तैयार है। और ये सभा गृह तो इसमें है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 212 व्यक्तियों का अगर छोटा कार्यक्रम करना हो तो इतने बड़े हॉल की जरूरत नहीं है। आपने अभी वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा 212 व्यक्तियों का गौरांजनी मिनी ऑडिटोरियम भी है। 250, देखो भाई, ताली बजे तो मन से बजे, जो काम करो दिल से करो। 350 व्यक्तियों की बैठक क्षमता का कॉस्की बैंक्वेट हॉल, 80 व्यक्तियों की बैठक क्षमता का जय जयवंती बोर्ड रूम, 35 व्यक्तियों की बैठक की क्षमता का मालकोस मीटिंग हॉल, 40-40 व्यक्तियों की क्षमता के 2 ललित आर्ट गैलरी कक्ष, प्रदर्शन दीर्घा, एक नहीं, इसमें देवगंधार वीआईपी रूम, फिर मल्हार ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये नाम भी आपने बहुत अच्छे सोचे हैं। मल्हार भी है, सरस्वती लाइब्रेरी भी है, श्री रंजनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, कनकधानी प्रकाश एवं ध्वनि नियंत्रण कक्ष भी है, सरस्वती रंजनी मुद्रण और प्रकाशन कक्ष भी है, केदारा नट ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी कक्ष भी है, आभावती कला कक्ष भी है। और आज अपनी संपूर्ण आभा के साथ ये दमक रहा है, कला के नए रंग बिखेर रहा है। सचमुच में मैं प्रसन्न हूं। देखिए, हमारी कला और हमारी संस्कृति अद्भुत है, अनेकों छटाएं, अनेकों रंग। और मुझे खुशी है कहते हुए कि हमारे कलाकारों को अब राष्ट्रीय सम्मान मिल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। पहले कुछ गिने चुने पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, इक्का दुक्का पद्म विभूषण होते थे, पद्म भूषण होते थे, लेकिन सचमुच में इतने कलाकार, समाज सेवी, स्वयं से भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली विभूति हैं। कई ऐसी संस्थाएं जो भले स्थानीय स्तर पर काम कर रही हो, लेकिन पीड़ित मानवता की ऐसी सेवा करती है कि उनको पुरस्कृत करके हम धन्य हो जाते हैं। और इसलिए अब पद्म पुरस्कारों की संख्या बढ़ गई है। मुझे बताते हुए आनंद है, आपको जानकारी मिल गई होगी, हमारे मध्य प्रदेश के 4 कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी महान विभूतियों को पद्म पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। मंडला के अर्जुन सिंह ध्रुवे हमारे जनजाति आदिवासी नृत्य में। अरे भाई, अर्जुन जी नहीं है तो अभी ताली बजा के स्वागत करो। सागर के राम साहेब पांडे गोपाल जी बता रहे थे, अब राई नृत्य हमारी लोक कला है। उस कला को न केवल स्वीकृति दी, बल्कि उसका सम्मान किया गया है
राम सहाय पांडे जी को सम्मानित करके मैं उनको भी बधाई देता हूं। ताली उनके लिए भी। मंडला की दुर्गाबाई, कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। दुर्गाबाई, हम आपका अभिनंदन करते हैं, तालियां उनके लिए भी। बुंदेली कवि अवध किशोर जड़िया जी, छतरपुर के निवासी, उनको भी सम्मानित करने से मध्य प्रदेश सम्मानित हुआ है, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। देखा, हम लोग इतने स्वार्थी ना हो कि सामने हो तो ताली बजाओ, पीछे कोई नहीं हो तो पूछो ही मत। एक बार सबके लिए तालियां बजाइए। और तालियां आज भाऊ साहब भिटकू से सेवा न्यास को सम्मानित किया गया है नानाजी देशमुख सम्मान से। उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी, आचार्य प्रदीप कौशिक जी, संस्था संपर्क सोपान जोशी, डॉक्टर शंकर अभ्यंकर, संस्था नर्मदा और गोमुखी सेवा धाम कोरबा, मैं एक बार फिर अपनी ओर से उनको बधाइयां देता हूं। और 26 जनवरी पर हमारी पर्यटन विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है, उनके लिए भी बधाई। जेल विभाग, वन विभाग, तीनों के लिए तालियां बजाएं। और भगौरिया नृत्य हम बाहर देख रहे थे तो मुझे लगा अंदर बाद में, चलो पहले जम के नाच लो। भील जनजाति के हमारे कलाकार, उनको भी बधाई। हमारी एसटीएफ और हाक फोर्स हमारा गौरव और गर्व है, इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। आंतरिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे साथी जिनको सम्मानित किया गया है, और एनसीसी के हमारे बेटा बेटियां, उनके लिए भी तालियां बजाइए। आज मैं सोच रहा था, हम अखबार पढ़, और उनके लिए भी ताली बजाइए जिनने टीकाकरण का काम किया है, कोविड की महामारी से लड़े हैं। और आज मैं बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने 11 करोड़ टीके के डोज लगा लिए हैं। 11 करोड़। हमारा पहला डोज 97%, 97% से ज्यादा लोगों को लग चुका है। अब 3% तो मिल ही नहीं रहे। उनको ढूंढ रहे तो कोई कहता है नहीं, कोई कहते हैं बाहर गए। लेकिन मैं इनका छोड़ना मत, जहां मिल जाए वहीं लगा दो। लगवाने नहीं आए तो हमने कहा घर घर जाओ, घरों में नहीं मिले तो हमने खेतों पे जाओ, और खेतों पर नहीं तो पहाड़ों पे जाओ। हमारे टीकाकरण के दल कई बार नदी नाले कूद के पहाड़ चढ़ चढ़ के भी गए और वहां भी टीका लगा दिया। 93% से ज्यादा सेकंड डोज लग चुका है। 73% से ज्यादा 15 से लेकर 17 साल के बेटे बेटियों को लग चुका है। और 60 साल से ज्यादा उम्र के फ्रंटलाइन वर्कर, उनको भी तेजी से टीकाकरण का काम जारी है। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो हों, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कोमॉर्बिड, मतलब कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इधर उधर की कोई भी बीमारी हो तो लगवा लो टीका। अपना क्या जा रहा, मोदी जी फ्री में दे रहे हैं, लगवाने में क्या दिक्कत है अपन को। देखो, सचमुच में मैं टीकाकरण करने वाली पूरी टीम को, स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को, सभी वो विभाग जो टीकाकरण के काम में लगे रहे, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारी रेवेन्यू की टीम, हमारे पुलिस के मित्र, अलग अलग विभाग के लोग लगे रहे, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और डॉक्टर संतोष शुक्ला, अश्विन जी, फिर विपिन श्रीवास्तव, ये सारे साथियों को, इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबने अनथक परिश्रम किया। कला, साहित्य, संगीत, नृत्य इत्यादि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो पुरस्कार देता है उसकी संख्या है 148। हिंदुस्तान का कोई राज्य इतने पुरस्कार नहीं देता। मैं आज हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति से यह आग्रह करता हूं कि बैकलॉग खत्म करो। देखो, पुरस्कार जिस साल घोषित हो उसी साल देने का आनंद है।
और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना कंजूस नहीं है कि ऐसी संस्थाओं, राज्यपाल जी भी ऐसी संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए समय ना निकाल पाए। तो जिस साल पुरस्कार देना उसी साल सम्मानित करना, ठीक बात है कि नहीं? अरे बोले ठीक है कि नहीं? तो उसी साल हमको करना है। अच्छा, एक बात और सोचें, सवेरे हम अखबार खोलते हैं या समाचार के टीवी खोलते हैं तो कई बार हमको निगेटिव न्यूज ज्यादा दिखाई देती है। यहाँ लूट हो गई, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ मार दिया, यहाँ छेड़छाड़ हो गई। अब वो देख के कई बार ऐसा होता है कि है क्या समाज में सब खराब ही लोग हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, इस भव्य दृश्य और जिन लोगों को सम्मानित किया है, अच्छा काम करने वाले गलत काम करने वालों के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या सचमुच में सज्जन समाज बहुत बड़ा है। लेकिन सच ये है कि जो अच्छा काम होता है वो खबर नहीं बन पाता। जहां गड़बड़ होती है न्यूज वही बनती है। मैंने पत्रकार मित्रों से पूछा कितना अच्छा काम करते हैं लोग। अब हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी ये आलोचना का शिकार तो बहुत होते हैं। मैं पवित्र हृदय से कह रहा हूं, अच्छे लोगों का, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों का, और इनका संगम साल में एक बार करें। अच्छी संस्थाओं का क्यों हम नहीं मिल सकते एक बार? अलग अलग सब काम कर रहे हैं। सज्जन शक्ति, समाज में अच्छा काम करने वाले संस्था और व्यक्ति, एक बार उनको इकट्ठा करें, सम्मानित भी हो, आइडिया भी एक्सचेंज करें कि और इन कामों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सहमत है कि नहीं आप लोग? अच्छे लोग भी तो इकट्ठे हों। हम अपने कलाकारों को, विविध क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं उनको इकट्ठा करें, एक मंच बनाए, संस्कृति विभाग बनाए। आपका काम तो जोड़ना है, सज्जन शक्ति को जोड़िए और इनके कामों को और व्यापक आधार मिले, राज्य शासन उसका प्रयास करेगा, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात जब पुरस्कार ले रही थी संस्था, व्यक्ति, आप सब, तो मेरे मन में आ रही थी कि मैं भी आपसे कुछ मांगू। मांग लूं क्या? डर गए? अरे मांग लूं क्या? एक प्रार्थना मैं करता हूं, जिनको आज सम्मानित किया गया है वो इस सम्मान के आनंद कहिए, सामाजिक स्वीकृति कहिए, वो कम से कम अपने यहां जाके एक पेड़ जरूर लगा दे, मैं धन्य हो जाऊंगा। पर्यावरण को बचाना, धरती का कर्ज उतारना, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टालना, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणामों का मुकाबला करना, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 2070 तक भारत कार्बन गैसों के उत्सर्जन से जो अपना कर्तव्य है मुक्त कर देगा। हमारी ड्यूटी है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर छोड़ के जाएं। इसलिए मैं परम कर्तव्य मान के मुख्यमंत्री होते हुए भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। मैं रोज की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर आनंद और प्रसन्नता के मौके पर, इस पुरस्कार के बाद तो लगाना भी, लेकिन साल में एक पेड़ और लगाना, मैं धन्य हो जाऊंगा। और हम सचमुच में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, केवल पेड़ नहीं। उन्हीं से तो ऑक्सीजन मिलती है सच्ची। एक बार फिर आप सब मित्रों का, जिनको सम्मानित किया गया है और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन सब मित्रों को भी जिन्होंने इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन रविंद्र भवन में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस की संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नवनिर्मित रविंद्र सभागार केंद्र का लोकार्पण आज किया गया। सीएम शिवराज सिंह दिनों रात जनता की सेवा के लिए जूझने वाले लोक सेवक भी है, अलग अलग स्वयंसेवी समाज सेवी संस्थाएं भी है, अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में सन्मार्ग पर ले जाने वाले लोग भी है, हमारे कलाकार, लोक कलाकार,
एक नए जगत का सृजन कर देते हैं, ये आनंद का उत्सव मनाते हैं। कोई गायक, कोई संगीतकार, कोई नर्तक दल, कोई चित्रकार अलग अलग जब कलाओं को उकेरता है तो ऐसा लगता है जैसे वो भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास को संजो रहा हो और मनुष्य के अंदर जितनी अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का प्रकटीकरण कर रहा हो। और इसलिए कलाकारों को सम्मान देना, कला को प्रश्रय देना, लोक कलाओं को बढ़ावा देना, यह शासन का परम कर्तव्य है। और कलाकार मित्रों, चाहे आप गायक हो, चाहे आप नर्तक हो, चाहे आप चित्रकार हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कलाकार मध्य प्रदेश से कभी निराश नहीं होंगे। उनको सम्मानित करने का और आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। कला और राज्य शासन का चोली दामन का साथ रहा है। पुराने जमाने में भी जो अच्छे राजा थे, अब तो सेवक हैं हम लोग, वो भी कलाकारों को, अब संगीत सम्राट तानसेन हो, बैजू बाबराव, अलग अलग जितने हमारे बड़े बड़े कलाकार, कहीं ना कहीं से राज्य का साथ उनको मिलता था। मैं अपने प्रिय कलाकार साथियों को, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां ना हो, विश्वास दिलाता हूं, कोविड के कठिन काल में भी हमने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। लगातार हम ऐसे कार्यक्रम चलाते रहे जिससे उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न ना हो। उपस्थित सही मायने में कहो तो कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, गणतंत्र के 73वें पावन पर्व पर लोक रंग उत्सव और रविंद्र समागम केंद्र के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यहाँ उपस्थित प्रदेशवासियों, अलंकृत विद्वानों, गणतंत्र दिवस परेड में चयनित प्रतिभागियों और झांकियों से संबद्ध कलाकार का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने बोला है तो तालियां बजाओ तो दिल से बजाओ। संस्कृति, कला और परंपराओं के एक स्थान पर प्रस्तुति की अनोखी पहल लोक रंग समारोह का आयोजन वास्तव में प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख हम सबके मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया है। नानाजी को नमन करते हुए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आशा करता हूं कि वे भविष्य में निरंतर उत्कृष्ट सेवा कार्यों से राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते रहेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की संस्कृति है, जिसमें हजारों वर्षों की हमारी लोक संस्कृति की मान्यताएं, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन की निरंतरता का विशाल खजाना छुपा है।
सांस्कृतिक आयोजन हमारे लोक मूल्य, कलात्मक समृद्धता और उजागर कर युवाओं और भावी पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराते हैं। कला के विभिन्न स्वरूपों के सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति के नैतिक मूल्य और मान्यताओं को प्रस्तुत कर हमारी सांस्कृतिक विविधताओं में निहित भावनात्मक एकल को मजबूत बनाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विविधता सही अर्थों में हमारे देश की धरोहर है। इसका निरंतर संरक्षण और विकास सुनिश्चित करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। आजादी के अमूल्य विरासत हमारे पूर्वजों के अमर बलिदान की देन है। हम आज सुखी, समृद्ध और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। वह समाज के सभी वर्गों के वीरों वीरांगनाओं की कुर्बानियां की देन है। हमारा